चंपावत की शांत वादियों में इन दिनों सांस और रोमांच का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। चंपावत सर्स कॉर्बेट महोत्सव 2026 के तहत पैरामीटर क्रॉस कंट्री चंपावत 2026 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनपद में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू इस पहल के तहत भारत में पहली बार 120 किलोमीटर लंबी पैरामीटर क्रॉस कंट्री उड़ान आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड में सबको पता है कि टूरिज़्म सेक्टर काफ़ी अच्छे से पिछले 3-4 साल में डेवलप हुआ है। तो इसमें हमने एक और कड़ी ये जोड़ी है कि पैरामोटरिंग जो एक पैराग्लाइडिंग जैसा ही पार्ट है, पर जिसमें आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं, उसका हमने फर्स्ट टाइम पूरे इंडिया में ट्रायल किया। इसके तहत हम लोग टनकपुर से टेक ऑफ किए थे, फिर डांडा ककनई गए जहाँ पे पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कंपटीशन चल रही है। फिर वहाँ से हमने टेक ऑफ किया और फिर हम लोग रीठा साहिब में उतरे। फिर रीठा साहिब से हमने टेक ऑफ किया और हम लोहाघाट में उतरे। अभी हम यहाँ से यही सेम रिटर्न जर्नी वापस में जाएंगे। तो इसमें हमारे ऑल ओवर इंडिया से करीब 7 पायलट्स आए थे, जिसमें से 5 पायलट आज यहाँ पे पहुँचे हैं। 2 पायलट बीच रास्ते में रुक गए कुछ इंजन तकनीकी खराबी के कारण, और इस सब के चलते। तो इस सारी चीज़ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का काफ़ी इनिशिएटिव रहा। इसकी परमिशंस में ये सारा चीज़ एक स्टेज प्रोवाइड किया गया हमें सरस कॉर्बेट फेस्टिवल के तहत, कि जिसमें हम एडवेंचर टूरिज़्म को और आगे लेके जा सके। और लोकल इसका मेन उद्देश्य ये हुआ कि पैरामोटरिंग करके लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, तो जो यूथ है जो इसको हवा में देख के, उड़ते हुए देख के सामने से समझ जाए, तो इस फील्ड में आगे आ सकते हैं। जिसका टनकपुर में एक ट्रेनिंग सेंटर खुलने की भी संभावना है भविष्य में, तो जिसमें पैरामोटरिंग के पायलट को ट्रेन किया जाएगा और वो भी फ्यूचर में अपना खुद का रोज़गार कर सकता है इसके थ्रू। मेरा पर्पस ये है कि लड़कियों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि एरो स्पोर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स में लड़कियां ऐसा होता है ना, बाहर जाके काम करती हैं, पर मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में रह के काम भी करना चाहती हूँ, औरों को भी काम देना चाहती हूँ। रोज़गार फैलाने के लिए ही मैंने ये सोसाइटी बनाई हुई है। तो मेरा यही पर्पस है कि ज़्यादा लड़कियाँ एरो स्पोर्ट्स में भी आए, क्योंकि जैसे मैं भी एरो स्पोर्ट्स में हूँ, और भी लड़कियाँ आए और रोज़गार ऐसे ही फैलेगा, ऐसे ही रोज़गार बढ़ेगा। वो पायलट बने, क्योंकि अभी अधिकतर लड़कियाँ पैराग्लाइडिंग कर रही है, तो वो पैराग्लाइडिंग पायलट हैं। अभी पैरामोटरिंग के लिए भी पायलट बने, जैसे मैं भी बनना चाहती हूँ पैरामोटरिंग पायलट। तो मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स भी इसमें आए, रोज़गार आगे बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने वैसे भी रोज़गार अपनी पूरी टीम में 12 लोगों को इन्वॉल्व कर रखा है, ऐसे ही रोज़गार देने के पर्पज़ से। ये अभी ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पे जो अमित परमार जी है, यहाँ पे टनकपुर में 3 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे प्रमोशन के लिए, एरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। तो उनका मकसद क्या है? मकसद ये है कि यहाँ पे लोकल लोगों को यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग दी जाए, उनको सिखाया जाए, ताकि टूरिज़्म के लिए वो कुछ कर सकेंगे और उसके ज़रिए कुछ रेवेन्यू जनरेट करेंगे ना, रोजी रोटी का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो उनको तो पहले मशीन देखना चाहिए खेल क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारा पैरा ग्लाइडिंग सबको पता है, ज़्यादा बीर बिलिंग है, तुम्हारे यहाँ पे है, पिथौरागढ़ में पैराग्लाइडिंग होता था। ये पैरामोटरिंग थोड़ी सी अलग पैरा ग्लाइडिंग के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें एक मोटर होती है, और इसमें हम लोग टूरिस्ट को एक जॉय राइड या अपना आसमान से दिखा सकते हैं। तो यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा है। ये ऐसे जो ग्राउंड है, ये जो अपना ग्राउंड यहाँ से हम लोगों ने आज फ्लाइंग किया, इसी तरह का ग्राउंड की ज़रूरत है। तो ऊपर के अराउंड 1000 फुट के ऊपर जाके वापस उतरेंगे ना, तो यहाँ का पूरा नज़ारा, तुम्हारा ये जो फोर्ट है, वो सब ऊपर से हवा से देखने के लिए बहुत मज़ा आएगी। इसमें करीबन बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो 10 दिन में काफ़ी कुछ आदमी सीख जाता है। उसके बाद उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और हर एक आदमी का करीबन 100 फ्लाइट होनी चाहिए अच्छी तरह से, टेक ऑफ लैंडिंग। तो उसका पहले एक्सपर्टीज़ बन जाएगा, उसके बाद वो पैसेंजर को लेके जाने के लिए उसको सर्टिफाई किया जाएगा। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी, और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। उत्तराखंड की राजनीति में बागेश्वर से बड़ा सियासी बयान सामने आया। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय युवा प्रकोष्ठ के नेता आशीष नेगी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार को सीधी चेतावनी दी है। कुमाऊं संवाद कार्यक्रम के तहत निकाली जा रही संवाद यात्रा बागेश्वर के तहत ऐतिहासिक नुमाइश मैदान पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। आशीष नेगी ने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होगा। उन्होंने दावा किया कि यदि 2027 में यूकेडी की सरकार नहीं बनी तो राज्य बर्बादी की ओर बढ़ जाएगा। 2027 में हम सत्ता बनाएंगे, यदि हम सत्ता नहीं बना पाए तो ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। अभी भी ऐसी स्थिति में है जहां पे हम कुछ बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं,
राजधानी को लेके, मूल निवास प्रमाण पत्र को लेके, पहले रोजगार के अधिकार को और भाषा संस्कृति के संरक्षण को लेकर। यदि 27 में सरकार नहीं आएगी तो ये राज्य तय है कि बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 26 में ये लोग परिसीमन लागू कर रहे हैं, जो 32 में लागू होगा, और उसका इफेक्ट जो है आपको 37 से देखने में शुरू होगा। आज जो आप देख रहे हैं डेमोग्राफिक चेंज, ये 2000 से होता हुआ आ रहा है, धीरे 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 धीरे। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। जनपद पौड़ी के रांसी स्थित बहुउद्देशीय भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए जनप्रतिनिधियों, किसानों, उद्यमियों, व्यापारियों, महिला समूहों, पर्यटन व्यवसायियों और अन्य हितधारकों ने आगामी बजट को लेकर अपने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसा जनहितकारी बजट तैयार करना है जो प्रदेश की जमीनी जरूरतों और जन अपेक्षाओं के अनुरूप हो। देखिए, ये कार्यक्रम हम लोग हर बार करते हैं, वैसे अलग अलग स्थानों पर। इस बार अभी तक कई स्थानों पर हो चुका है। 2 बड़े कार्यक्रम मंडल स्तर पर, एक जनपद चंपावत में किया था हमने 7 फरवरी को, और दूसरा आज पौड़ी में यहाँ पर हो रहा है, जिसमें बजट प्रस्तुत होने से पहले हमारे जो विभिन्न आयामों में काम करने वाले समाज के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, व्यापारी बंधु हैं, उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, या स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उन सभी के अलग, और शिक्षाविद हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर सभी के विचार आ जाएं, और जिससे कारण से कि ये लोग समाज के और धरातल पर सीधे सीधे लोगों के बीच में रहते हैं। अनेक काम करते समय जो व्यवहारिक चुनौतियां सामने आती हैं, तो उन सब के सुझाव मिलने से, बजट में उनका प्रावधान किए जाने से लोगों को और आसानी होगी। ऐसा हमने एक क्रम शुरू किया था, इसलिए इसी क्रम में आज यहाँ भी संवाद किया गया है। बजट पूर्व संवाद है, और इससे क्या है कि बजट को केवल कागज़ों तक सीमित न रख के बंद कमरों में बनाने की जो प्रक्रिया चलती थी, उसको थोड़ा बदलने का प्रयास है कि बाहर आकर सभी के सुझाव लेकर और सभी हितधारकों से बात करके उसके अनुरूप बजट बनाया जाए, कि एक तरह से मैं कहूँ कि सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सभी वर्गों के उत्थान के लिए बजट बने। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार का काम जब वो 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो ऐसे संवादों को शुरू किया था। उसी से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड के अंदर भी हम इस प्रकार के संवाद कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि पौड़ी के लिए बहुत ही सुंदर अवसर रहा है कि पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पौड़ी में बजट से पूर्व ये कार्यक्रम रखा गया, संवाद कार्यक्रम रखा गया, ताकि बजट जो आने वाला बजट है उसमें सभी जो हमारे कृषक हैं, हमारे उद्यमी हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारी महिलाएं हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, रोजगार के जो काम धंधे कर रहे हैं, उन सभी की बातें इसमें आ जाएं और उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर बजट बनाया जाएगा। तो निश्चित रूप से वो बजट जो है अपने आप में सर्वग्राही बजट होगा, सर्व जनता का बजट होगा, आम जनमानस का बजट होगा, क्योंकि सबको पूछकर जो चीज़ की जाती है निश्चित रूप से वो अपने आप में सही होती है और गलत कभी नहीं होती है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, कि उन्होंने ये सोच रखी है और इस सोच को शुरुआत जो है पौड़ी से किया है, और सभी जनपदों में ये कार्यक्रम होंगे। निश्चित रूप से जब मार्च में हमारा बजट बनेगा तो जो सुझाव सब लोगों से यहाँ पर मिले हैं उनको इसमें समाहित किया जाने वाला है। तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा, सब लोगों का विकास होगा, देश का विकास होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पूर्व संवाद ये कार्यक्रम रखा है, और एक इन्होंने कुमाऊं में रखा था, वो भी बड़ा काफ़ी अच्छे वहाँ से भी सुझाव आए थे, और हमारे पौड़ी से भी बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि हर जन
एक जो भी भागीदारी है, जो जनता है, वो उनको सुझाव दे कि वो किस तरह का बजट चाहती है और मुख्यमंत्री जी उसको अपने बजट में अमल करना चाहते हैं। तो ये बहुत एक हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो कि जनता के हितैषी हैं। देखिए, हमारी सबसे बड़ी समस्या है और पौड़ी की तो विशेषकर है पलायन की। यहाँ का जो युवा है ये हमेशा शुरू से पलायन आए हैं। हमारे माँ बाप, हमारे शायद दादाजी भी यहाँ पलायन कर चुके थे। ये पौड़ी पलायन का सबसे ज़्यादा मार पौड़ी को पड़ी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बजट में इस तरह के प्रावधान हों जिससे कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं इनको थोड़ा और विकसित किया जाए, अभी बहुत छोटे हैं, और यहाँ बिल्कुल रियायत दरों में इंडस्ट्री के लिए ज़मीनें दी जाएं, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाए, इलेक्ट्रिसिटी का जो सुविधा है इसमें कटौती मतलब सब्सिडी दी जाए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी में 3 रुपये 4 रुपये तक की सब्सिडी मिले। उसके अलावा हम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की डिमांड की है हमने कि भाई ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हम सारा कच्चा माल नीचे से लाते हैं और वापस बेचने के लिए हमें ज़्यादातर नीचे जाना पड़ता है, ये भी हमारी एक समस्या है। उसके साथ साथ SGST में भी मैंने अभी लिख के दिया है मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने काफ़ी उसको पॉजिटिव लिया है। मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे उद्यम लगे उसको SGST में जो है छूट मिले, कम से कम 5 साल या 10 साल की छूट तो मिले। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।